पूरा गांव धुंध और तारीकी की लपेट में था। ऐसे में मौलवी अजमत ने रोज़ की तरह वज़ू किया और ये जानने के बावजूद कि अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के इस घर में नहीं आने वाला, वो अज़ान की तैयारी कर रहा था। कुछ ही देर बाद वो लोगों को अल्लाह के घर की तरफ आने की दावत दे रहा था। अज़ान देने के बाद वो चटाई पर आ बैठा और मुंतज़िर निगाहों से मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखने लगा। नमाज का टाइम शुरू हुआ तो इसने ठंडी आह भरते हुए आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा और फिर नमाज की नीयत बांध ली। ऐ मेरे परवरदिगार, चौधरी को हिदायत दे और अपने इस घर को भी पहले की तरह आबाद कर दे। नमाज के बाद ये दुआ मांगते हुए हमेशा की तरह मौलवी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे। मौलवी अजमत उस वक्त नौजवान था जब इसने इस मस्जिद की इमामत संभाली थी। उस वक्त चौधरी अलादिता जिंदा थे। वो बड़ा सादा मिजाज का इंसान था। रवायती चौधरियों से हटकर वो एक रहम दिल और खौफ खुदा रखने वाला इंसान था। वो ख़ुद भी पाँचों वक्त नमाज के लिए मस्जिद में आया करता और गांव वालों को भी इसकी हिदायत देता। इस तरह वो गांव के हर घर के दुख सुख से वाकिफ़ था और शामिल भी। उम्र के इतने फ़र्क के बावजूद चौधरी की मौलवी अजमत के साथ बहुत बनती थी और शायद यही वो बात थी जिसकी वजह से छोटा चौधरी यानी कि चौधरी अलादिता का अकलौता बेटा चौधरी जहांगीर मौलवी अजमत की तरफ से दिल में बुग़्ज़ रखता था। चौधरी जहांगीर अपने बाप से इतना मुख्तलिफ था कि फ़रिश्ते के घर शैतान वाला मुहावरा इन पर पूरा उतरता था। चौधरी जहांगीर अपने बाप की ज़िद था। बाप में जितनी अच्छाइयाँ थीं, बेटा इतना ही गहराइयों में लथड़ा हुआ था। वो 9 उम्र में ही दोस्तों की संगत की बदौलत बाप के हाथों से निकल गया था। चौधरी को जब जहांगीर की हरकतों की खबर हुई तो इसने इसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसको किसी धमकी, किसी नसीहत का कोई असर ना हुआ। ऐसे में जब चौधरी अपने बेटे को मौलवी अजमत की मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता तो जहांगीर का वो हम उम्र था, लेकिन गांव भर के छोटे बड़े इसे इज़्ज़त और एहतराम से पुकारते थे तो वो इससे चिढ़ जाता। जहांगीर की नज़र में इसे मौलवी की मिसाल देकर समझाना ही गलत था। वो एक अमीर बाप का बेटा था, जबकि मौलवी एक छोटे घर का आम सा 2 टके का इंसान। इनका मवाजना करना जहांगीर को अपनी तौहीन महसूस होता था। यही वजह थी कि वक्त के साथ साथ जहांगीर के दिल में मौलवी के लिए नफ़रत बढ़ती चली गई। सब कुछ इसी तरह चल रहा था कि अचानक एक रात दिल का दौरा पड़ने से चौधरी अलादिता खालिक हकीकी से जा मिला। जहाँ चौधरी के इस तरह चले जाने से गांव का हर फर्द खुद को यतीम महसूस कर रहा था, वहीं चौधरी जहांगीर की गोया लॉटरी लग गई थी। बाप की मौजूदगी में इसको जो थोड़ा बहुत पाबंद किए हुए थी वो इससे भी आज़ाद हो गया था। जहाँ दूसरे लोग इसके इताब का निशाना बने, वहाँ सहर फहरिस्त मौलवी अजमत की ज़ात ठहरी थी। चौधरी जहांगीर ने दिनों ही दिनों में एक शानदार मस्जिद तामीर करवा ली और साथ मदरसा भी बनवाया। मस्जिद की तामीर गर्चा एक अच्छा काम था, लेकिन दूसरी तरफ इसने गांव वालों को सख्ती से मना कर दिया कि मौलवी अजमत की मस्जिद में कोई न जाए। एक दो बार कुछ लोगों ने चौधरी की हुक्म अदूली करने की कोशिश की तो इन्हें और इनके ख़ानदानों को इसकी कड़ी सज़ा दी गई। यही वजह थी कि अब गांव का कोई भी फ़र्द मौलवी अजमत की मस्जिद का रुख नहीं करता था, लेकिन वो अब भी बाकायदगी से मस्जिद में 5 वक्त अज़ान देता और फिर लोगों का इंतज़ार करता और आखिर मायूस होकर अकेला ही नमाज की नीयत बांध लेता। लेकिन मस्जिद को इस तरह खाली और वीरान देखकर इसका दिल बहुत दुखता था। यही वजह थी कि दुआ के लिए हाथ उठाते ही इसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाया करते थे। कई बार ऐसा होता कि मौलवी अजमत इशा की नमाज के बाद वहीं मस्जिद में रहता, रात उधर बसर कर लेता। वो ज़्यादा वक्त इबादत में मशगूल रहता। वो भी ऐसी ही एक रात थी। मौलवी इशा की नमाज के लिए घर से निकला तो तेज़ ठंडी हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया। अपनी चादर को अच्छी तरह अपने जिस्म के गिर्द लपेटते हुए वो तेज़ तेज़ कदमों से मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। जब कर रात मस्जिद में क़याम के बारे में बता दिया। इसके बाद वो देर तक तलावत में मसरूफ़ रहा और फिर कुछ देर के लिए आराम की गर्ज से लेट गया। तहज्जुद के वक्त वो वज़ू करने के लिए बाहर निकला तो इस वक्त तक बारिश थम चुकी थी, लेकिन सर्दी में अच्छा खासा इजाफा हो चुका था। तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर इसने एक बार फिर तलावत करना शुरू कर दी। तभी इसे महसूस हुआ जैसे इसने कोई आवाज़ सुनी है। पहले मौलवी ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब इसको दोबारा कोई आवाज़ महसूस हुई तो वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और मस्जिद के छोटे से जहन में निकल आया।
हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। तभी वो आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। अब किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इस बार मौलवी ने वाज़ेह तौर पर किसी इंसान के कराहने की आवाज़ सुनी थी। कौन है? मौलवी ने ऊंची आवाज़ में पुकारा और मस्जिद से बाहर निकल आया। कौन हो भाई और किधर हो तुम? अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ज़रा आवाज़ दो ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। मौलवी ने इस बार पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में कहा। जवाब में एक तरफ से कराहती हुई आवाज़ सुनाई दी। कोई इसे मदद के लिए पुकार रहा था। मौलवी मोबाइल की हल्की सी रोशनी में इससे मत भरने लगा। कुछ ही देर में वो इस जगह पहुंच चुका था जहां एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। मौलवी अजमत इसे सहारा देकर मस्जिद में ले आया और इसे अपने बिस्तर पर लटा दिया, और फिर वो इसी वक्त अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर वाले इसे इस वक्त देखकर परेशान हो गए थे, लेकिन इसने इन्हें तसल्ली दी और खाना और मरहम पट्टी का सामान साथ लेकर अपना एक सूट लेकर वो वापस मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मौलवी अजमत वापस मस्जिद में पहुंचा तो इसने देखा कि बूढ़ा तकलीफ की अजियत से बेहोश हो चुका था। इसने सबसे पहले बूढ़े के कपड़े बदले और फिर इसकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ़ हो गया। इसने फारिग होकर इससे रज़ाई को अच्छी तरह बूढ़े के गिर्द लपेट दिया और घर से लाई हुई इजाफी रज़ाई भी बूढ़े पर डाल दी। इन सब कामों में सुबह की अज़ान का वक्त हो चुका था। बूढ़ा अभी तक बेहोश था। मौलवी अजमत सुबह होने का मुंतज़िर था, तभी वो बूढ़े को गांव की डिस्पेंसरी ले जा सकता था। सुबह की नमाज से फारिग होकर वो एक बार फिर बूढ़े के पास आ बैठा। बूढ़े ने कराहना बंद कर दिया था, यानी जख्मों पर लगने वाली दवा असर दिखाना शुरू कर रही थी। न जाने कौन है इस तूफानी रात में, कौन सी मजबूरी इसे घर से बाहर ले आई। हमारे गांव का तो नहीं है, शायद किसी के घर मेहमान आया होगा या फिर मुसाफिर भी हो सकता है। मौलवी अजमत ख्याल सराइयों में मसरूफ़ था जब बूढ़े के बदन में हल्की सी जंबिश हुई और इसने आंखें खोल दी। बाबा जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बूढ़े को होश में आता देखकर मौलवी अजमत इसके चेहरे पर झुककर पूछने लगा। बूढ़े ने कुछ कहे बिना दोबारा आंखें मूंद ली। मौलवी ने जैसे तैसे इसे सहारे से बिठाया और घर से लाए हुए खाने में से इसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। इसके बाद दर्द की गोलियां खिलाकर इसने बूढ़े को वापस बिस्तर पर लटा दिया। कुछ ही देर बाद बूढ़ा गहरी नींद सो चुका था। मौलवी अजमत को बूढ़े की तीमानदारी करते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। अब वो काफ़ी अच्छी हालत में था। मौलवी अजमत बड़ी लगन से इसके काम करता, इसकी मरहम पट्टी करता और अपने घर से खाना ला कर देता। मौलवी के इसरार के बावजूद बूढ़े ने इसके घर जाने की बजाय मस्जिद में रुकने को तरजीह दी थी। इसकी वजह से अब मौलवी के दिन रात मस्जिद में बसर हो रहे थे। उस सुबह फजर की नमाज अदा करते हुए एक बार फिर खाली मस्जिद को देखकर मौलवी अजमत का दिल भर आया और वो सिसकियों से रोने लगा। नमाज से फारिग होकर बूढ़े ने मौलवी अजमत से इस तरह रोने की वजह पूछी तो इसने चौधरी जहांगीर के बारे में सारी दास्तान कह सुनाई। अल्लाह इसे हिदायत दे। इंशाअल्लाह अल्लाह का ये घर भी जल्द आबाद होगा, तुम फिक्र मत करो। सारी बात सुनने के बाद बूढ़े ने इसे तसल्ली देते हुए कहा था। अगरचा इसने कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मौलवी अजमत के दिल को धारस सी बंधी थी, यूं जैसे वाकई अब सब कुछ ठीक होने वाला हो। एक हफ्ते में बूढ़ा पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था। मौलवी अजमत की तरह बूढ़े का भी ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजरता, बाकी का वक्त वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते। बूढ़े ने अपने बारे में सिर्फ यही बताया था कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है, कोई घर बार नहीं, यूं ही इधर से उधर घूमता फिरता है। मौलवी अजमत ने भी इसे ज़्यादा खुरेदने की ज़रूरत महसूस न की। ना मौलवी ने इससे पूछा कि वो कब जाएगा, ना बूढ़े के किसी अंदाज से लगता था कि वो वहाँ से जाने का कोई इरादा रखता है, बल्कि इसके आने से मौलवी अजमत बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। इसे जैसे अपने एक हम मिजाज साथी मिल गया हो। वो दिल से चाहता था कि बूढ़ा हमेशा यहीं क़याम करे। बूढ़े को गांव में आए हुए दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। इस सुबह मौलवी अजमत नाश्ता लेकर पहुंचा तो इसकी हैरत और खुशी की इंतहा न रही जब इसने मस्जिद में गांव के 3-4 मर्दों को बूढ़े के पास बैठे देखा। इनमें से एक की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो बीमार था। वो लोग बाबा जी के पास इस बच्चे को दम करवाने के लिए लेकर आए थे। बाबा जी ने 2 तावीज़ इस आदमी की तरफ बढ़ा दिए जिसके हाथ में बच्चा था।
एक तावीज़ को पानी की बोतल में डाल दो और वो पानी दिन रात बच्चे को पिलाओ। जब भी पानी मांगे इसी में से पिलाना। ये दूसरा तावीज़ बच्चे के गले में डाल दो। मेरे रब ने चाहा तो शफायाब हो जाएगा। आदमी ने तावीज़ हाथों में थाम लिया और वो लोग बाबा जी का शुक्रिया अदा करते वहाँ से रुखसत हो गए। न जाने कैसे गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि एक पहुंचे हुए बुजुर्ग ने मौलवी असमत की मस्जिद में ठिकाना बना लिया। इस बच्चे की सेहतयाबी ने गांव वालों के दिलों में बाबा जी के लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा कर दी। लोग चौधरी जहांगीर के डर से वहां आने से कतराते थे, लेकिन जिसको कोई मुश्किल पेश आती वो छुपता छुपाता बाबा जी के पास हाजिर हो जाया करता था। चौधरी जहांगीर का ज़्यादातर वक्त शहर में गुजरता था। जब 2 हफ्तों बाद वो शहर से गांव आया तो उसके एक कारिंदे ने बाबा जी की आमद और गांव में इनके बढ़ते हुए असर रसूख के बारे में बताया। साथ में ये भी बता दिया कि अब गांव के कुछ लोग बाकायदगी से इस मस्जिद में नमाज भी अदा करने लगे हैं। ये सुनकर चौधरी के माथे पर शिकनों का जाल फैलता चला गया। अभी तो जा, मुझे आराम करना है। सुबह देख लेता हूँ इस बाबा जी को भी, और गाँव वालों की तो खैर नहीं, देखना सुबह मैं क्या करता हूँ। इसके साथ चौधरी की बात पर कारिंदा सलाम करता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद चौधरी गहरी सोच में गुम हो गया। इसे गांव वालों पर बहुत सख्त गुस्सा आ रहा था, जो इसकी हुक्म अदूली करते हुए इस मस्जिद में जाने लगे थे। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास से चौधरी जहांगीर की आंख खुल गई। इसने दोबारा सोने के लिए आंखें बंद की तो इसे ऐसे लगा जैसे किसी ने इसे झंझोड़ दिया हो, और वो एकदम बिस्तर से उठ बैठा। कौन है ओए? वो कशदार आवाज़ में पुकारा। जब ही इसकी नज़र अपने बेड पर पड़ी, इसके पाँव के करीब बेड पर एक बहुत बड़ा सांप बैठा था। वो फन फैलाए चौधरी को घूर रहा था। मौत को अपने सामने देखकर जैसे चौधरी का सांस ही निकल गया हो। तभी इसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि यकीनन सांप के मुंह से आ रही थी। सांप को इंसानी आवाज़ में बोलता देखकर चौधरी का मुंह हैरत और खौफ से खुले का खुला रह गया। मेरी बात गौर से सुनो चौधरी, तुमने बहुत जुल्म किए हैं, इनका हिसाब तो तुम्हें खुदा के हुजूर देना ही होगा। लेकिन आइंदा अगर तुमने लोगों को मौलवी असमत वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया तो वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। सांप अपनी बात मुकम्मल करके बेड से नीचे रेंग गया और फिर इसके कमरे से निकलता चला गया। चौधरी का खौफ से बुरा हाल था। इसमें इतनी हिम्मत भी न थी कि वो पुकार कर किसी मुलाजिम को बुला सके। मुलाजिम को बुलाना तो दूर की बात, वो तो बिस्तर के दूसरे कोने में सोई हुई अपनी बीवी को भी ना जगा सका था। सुबह जब इसकी बीवी ने इसे जगाना चाहा तो पता चला चौधरी बुरी तरह बुखार में फनक रहा था। पूरा हफ्ता चौधरी बुखार में तड़पता रहा। गांव के डॉक्टर और ख़ानदानी हकीम से मायूस होकर इसे शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। बड़ी मुश्किल से इसकी हालत में सुधार आया था। तबीयत संभलते ही चौधरी ने अपने कारिंदों को सख्ती से हिदायत कर दी कि वो फिर कभी किसी को मौलवी असमत वाली मस्जिद में जाने से ना मना करें। सब चौधरी की इस काया पलट पर हैरान थे। ऐसा नहीं था कि चौधरी के अंदर का इंसान जाग गया था या वो गुनाहों से तौबा कर बैठा था। बात सिर्फ इतनी थी कि जो इंसान जितना जालिम होता है इतना ही बुज़दिल भी होता है। मौलवी असमत से नफरत से ज़्यादा इसे अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत थी। चौधरी के इस रवैये पर गांव वालों ने सुकून का सांस लिया था और अब सुबह और शाम तक हाजतमंद अफराद बाबा जी के पास जमा रहते। नमाजियों से भरी मस्जिद देखकर मौलवी असमत के दिल में सुकून उतरता चला गया। वो शुक्रगुजारी से आसमान की तरफ देखता और इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती चली जाती। बाबा जी को गाँव में रहते हुए 2 साल से ऊपर होने को आए थे। बाबा जी मौलवी असमत के एक तरह से उस्ताद बन गए थे। बाबा जी को दीनी अलूम पर काफ़ी दस्तरस हासिल थी और मौलवी असमत हमेशा उनके अलूम से फैज़ याब होता रहता। गांव वालों ने मिलकर मस्जिद के साथ एक कमरा बाबा जी के लिए बना दिया था और इसमें चारपाई, बिस्तर और ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें भी फराहम करती थी। ज़िंदगी इसी तरह गामज़न थी। मौलवी असमत भी अब बहुत खुश रहता था। इस सुबह मौलवी असमत अजान के टाइम मस्जिद पर पहुंचा तो बाबा जी को मस्जिद में मौजूद ना पाकर इससे हैरत हुई थी, क्योंकि वो हमेशा इसके आने से पहले मस्जिद में मौजूद हुआ करते थे। अजान का वक्त निकला जा रहा था, इसलिए वो वज़ू करके अजान देने खड़ा हो गया। इसके बाद वो बाबा जी के कमरे की तरफ आया ताकि इनकी खैरियत मालूम कर सके। बाबा जी, आप खैरियत से हैं? मौलवी असमत ने दरवाजे पर दस्तक देने के बाद
आवाज़ बुलंद पूछा, लेकिन कोई जवाब न पाकर इसने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार भी जब अंदर से कोई जवाब न आया तो वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। पापा जी कमरे में मौजूद न थे, बल्कि वो अपने बिस्तर पर ही मौजूद न थे। पापा जी इतनी सुबह भला कहाँ जा सकते हैं? इसने परेशान होते हुए खुद कलामी की। इतने में कुछ और नमाज़ी भी वहाँ पहुँच चुके थे और अब वो सब पापा जी को गायब पाकर परेशान थे। अरे बिस्तर में कुछ है, इनमें से एक ने कहा तो सभी लोग गौर से चारपाई पर फैली चादर को देखने लगे। इसके नीचे वाकई कोई चीज़ मौजूद थी। एक डंडे की मदद से चादर को हटाया गया तो इसके अंदाजे की तस्दीक हो गई। चारपाई पर एक बड़ा सा सांप लेटा हुआ था। आनन फानन लाठियां डंडे जमा हो गए और वह सब सांप पर टूट पड़े और डंडे मार मार कर इसे बेहद जख्मी कर दिया। कमरे में हर तरफ सांप का खून फैला हुआ था और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि सांप ने जवाबी हमले की कोशिश तक न की थी। मार मार कर जब इन्हें यकीन हो गया कि अब सांप इन्हें नुकसान पहुंचाने की हालत में नहीं है तो वो पीछे हट गए। तभी इनकी आंखों ने एक अजीब हैरत अंगेज मंजर देखा। सांप की जगह बाबा जी लेटे दिखाई दे रहे थे। वो बुरी तरह जख्मी थे। लोग ये मंजर देखकर खौफजदा होने के साथ साथ बदहवास भी हो गए। बाबा जी को इस हालत में देखकर मौलवी अजमत अपना खौफ भूल गया और तड़प कर चारपाई की तरफ बढ़ा। उफ, ये हमने क्या कर दिया? वो ज़ारो कतार रोता हुआ बार बार यही फिक्रा दोहरा रहा था। मेरी बात सुनो अजमत। बाबा जी की मध्यम सी आवाज़ पर वो रोना छोड़कर कान इनके होंठों के करीब ले आया। खुद को दोष मत दो, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। कसूर मेरा था कि मैं आज तबीयत की खराबी की बिना पर सोता रह गया और रोज़ की तरह तुम्हारे आने से पहले इंसानी रूप में नहीं आया। लेकिन हर किसी ने एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है, तो मेरी वापसी का आज का दिन मुकर्रर था। पापा जी की बात सुनकर अजमत फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे माफ़ कर दे बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अजमत हाथ जोड़े माफ़ी मांग रहा था। अगरचे तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। अजमत, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नेकी की ये शमा रोशन रखोगे। फिक्रा मुकम्मल होते ही बाबा जी ने दम तोड़ दिया और भी कई लोग चारपाई के करीब आ बैठे थे और बाबा जी की बात सुन रहे थे। बाबा जी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। गांव में हर आंख अश्कबार थी, हर दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन हर जुबान पर बाबा जी के लिए कलमा खैर था, दुआएं थी। इस गांव में जिन और इंसान की दोस्ती और मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम हो चुकी थी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।